नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 जून सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। नीट यूजी एग्जाम में हुई गड़बड़ियों को लेकर एजुकेशन मिनिस्ट्री की शिकायत पर रविवार 23 जून को सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की। मिनिस्ट्री से मिले कुछ रेफरेंस के आधार पर अनजान लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जांच के लिए सीबीआई ने 2 स्पेशल टीम बनाई है जो पटना और गोधरा जाएंगी। केंद्र सरकार ने 22 जून की रात जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी थी। इससे पहले सरकार ने शनिवार रात 9 बजे एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया था। उनकी जगह प्रदीप सिंह खरोला को नया डीजी नियुक्त किया गया। वहीं 5 मई को हुई नीट परीक्षा के रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के लिए रविवार को री एग्जाम हुआ। एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 के बीच शेड्यूल किया गया था। 1563 में से कुल 813 कैंडिडेट्स ही एग्जाम में शामिल हुए। 750 कैंडिडेट्स एग्जाम देने नहीं पहुंचे। चंडीगढ़ में सिर्फ 2 कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम सेंटर बनाया गया, दोनों ही नहीं पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ प्रबंधन की समुचित तैयारियों और इस समस्या को कम करने के लिए व्यापक तथा दूरगामी नीति बनाने के दीर्घकालिक उपायों की समीक्षा की। शाह ने पिछले साल लिए गए निर्णयों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की। इसके साथ ही सभी एजेंसियों द्वारा अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकों और उनके नेटवर्क के विस्तार पर भी चर्चा हुई। उन्होंने बादल फटने से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही बाढ़ नियंत्रण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से उपलब्ध कराए गए चित्रों के विभिन्न एजेंसियों द्वारा अधिकतम इस्तेमाल पर भी बल दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत का आपदा प्रबंधन जीरो कैजुअलिटी अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को कहा कि बड़ी परीक्षाओं को पेपर लीक के कारण रद्द करना मोदी सरकार की कार्यशैली बन गई है, लेकिन पेपर रद्द करना और अधिकारियों को बदलना इस समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए इस दिशा में भेदभाव रहित तरीके से काम करने और सबके हित कदम उठाने की जरूरत है। खड़गे ने कहा, एनटीए को एक स्वायत्त निकाय के रूप में पेश किया गया था, लेकिन वास्तव में इसे भाजपा तथा आरएसएस के कुटिल हितों की पूर्ति के लिए बनाया गया था। छात्रों को न्याय दिलाने के लिए मोदी सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि आज लोग उसी की अंगुली काटने का प्रयास करते हैं जिसे पकड़कर वो चलना सीखते हैं। राजे उदयपुर में विशिष्ट जन सम्मान समारोह में पहुंची थी। कार्यक्रम में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहे। इस दौरान कटारिया की मंच पर एक संघ कार्यकर्ता से बहस भी हो गई और उन्होंने बुजुर्ग को मंच से धकेल दिया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री का सम्मान करना चाहता था, लेकिन कटारिया ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने कार्यकर्ता को जबरन मंच से उतार दिया। इससे पहले राजे ने कहा कि गुलाब चंद कटारिया ने चुन चुनकर लोगों को भाजपा से जोड़ा है। सभी तालियां बजाएं, इनका आना जाना, बैठना और मिलना हमने सब देखा है। वहीं कटारिया ने भंडारी के संघ प्रचारक के तौर पर उनके प्रयासों की चर्चा की। राजस्थान के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खन्ना ने शिक्षा मंत्री के आदिवासी समुदाय पर दिए बयान से किनारा कर दिया। उन्होंने कहा, मंत्री ने क्या बयान दिया इसकी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अब तक किसी ने सर्वाधिक संरक्षण दिया है तो वह गरीब और आदिवासी समाज ही है। हम दिखावा करते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति के असली पोषक आदिवासी हैं। खर्रा श्री माधोपुर विधानसभा के 1 दिवसीय दौरे पर सीकर में थे। यहाँ उन्होंने पिछली सरकार में नगरपालिका बनाने को गलत बताया। साथ ही शेखावाटी में भाजपा की हार पर भी बात की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षकों को विद्यार्थियों के मित्र एवं मार्गदर्शक तथा उनकी राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका बताया। कहा कि उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इनके सुझाव राज्य बजट में शामिल किए जाएंगे। श्री शर्मा रविवार को धौलपुर जिले के बाड़ी स्थित ग्राम बिजोली में राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश महासमिति अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षित और सक्षम नागरिक ही राष्ट्र की प्रगति का आधार होते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा रविवार सुबह जोधपुर पहुंची। मलाइका को जोधपुर एयरपोर्ट के बाहर स्पॉट किया गया था। वो बीकानेर में एक ज्वेलरी शोरूम की लॉन्चिंग पर यहां आई। इस दौरान जैसे ही फैंस को मलाइका के आने की सूचना मिली, यहां भीड़ जुट गई। फैंस सेल्फी लेने के लिए जमा होने लगे। दोपहर को ज्वेलरी शोरूम की लॉन्चिंग के बाद मलाइका बीकानेर के लिए रवाना हो गई। जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंची मलाइका ने
अपने फैंस का हंसते हुए हाथ हिलाकर अभिवादन किया और उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते भी किया। जयपुर के जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने शनिवार देर रात 32 जुआरियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 17 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। ये सभी जुआरी मालवीय नगर सेक्टर 11 में निर्माणाधीन बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर जुआ खेल रहे थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिस पर एसीपी मालवीय नगर आदित्य पुनिया, सीआई जवाहर सर्किल विनोद सांखला अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सभी जुआरियों को डिटेन कर थाने लेकर आए। सीआई जवाहर सर्किल विनोद सांखला ने बताया, हमें मुखबिर से रात 11:30 बजे जानकारी मिली थी। इस पर टीम को तैयार कर रेड मारी गई। पुलिस को मौके पर 17 लाख रुपए भी मिले, जो 500 और 100 के नोटों की गड्डियों में थे। इनसे जुआ खेला जा रहा था। कार्रवाई के बाद पुलिस ने 17 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं। राजस्थान में कोटा जिला मुख्यालय पर विभिन्न जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस आज सोमवार को धरना देगी, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगता है कि जैसे सारी प्रशासनिक व्यवस्था थम सी गई है और आम आदमी बिजली, पानी जैसी जन सुविधाओं से महरूम हो गया है। कानून एवं स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ गई है। नीट की परीक्षा में धांधली उजागर होने के बाद लाखों बच्चों का भविष्य खतरे में है। अजमेर में प्लास्टिक आइटम की फैक्ट्री के मालिक को किडनैप कर 20 लाख रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने वाला बदमाश डकैत मोखम सिंह का भांजा कूका निकला। पूरी वारदात के मास्टरमाइंड कूका ने फरवरी महीने में भी फैक्ट्री मालिक को धमकाकर 10,000 रुपए लिए थे। उसे लगा कि व्यापारी ने इसकी शिकायत किसी से नहीं की है, तो बड़ी रकम मांगने की प्लानिंग की। कूका ने प्रोटेक्शन मनी की इस रकम से दिल्ली जाकर एक सेकंड हैंड एसयूवी भी खरीदी। वह पुलिस से बचने के लिए मंगलियावास के जंगलों में छुपा था। पुलिस ने कूका के साथ 2 और आरोपियों को रविवार सुबह गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर एएसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने बताया, चंद्रवरदाई नगर निवासी नरेश मनकानी ने 19 जून को मामला दर्ज कराया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी, समाज और देश के लिए समर्पित बताते हुए उनका आह्वान किया है कि वे जनता के बीच जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करें। श्री शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाज में व्याप्त बुराइयों को मिटाना और जरूरतमंद की मदद करना ही उसके जीवन का उद्देश्य होता है, इसलिए उसे सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें याद किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत को लेकर रविवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। केजरीवाल के वकीलों ने इस पर कल यानी 24 जून को सुनवाई की मांग की है। दरअसल 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट की वेकेशनल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाए जाने तक जमानत पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि हम 24-25 जून तक फैसला सुनाएंगे, तब तक जमानत पर रोक रहेगी। बाड़मेर शहर के शिवनगर में कबाड़ी गोदाम में कल सुबह आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग गोदाम में फैलकर भीषण हो गई। आसपास इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें और धुआं दूर दूर तक दिखाई देने लगा। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन भयंकर आग लगने की वजह से ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे। कोटा कंट्रोल रूम की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने एक संदिग्ध बुजुर्ग महिला को 2 बच्चों के साथ पकड़ा है। बुजुर्ग महिला को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया, जहां महिला बार बार अपना नाम बदल रही है। महिला मूलतः अहमदाबाद की रहने वाली है और कोटा बस में आई थी। कोटा से अहमदाबाद लौटते समय उनको पकड़ा गया है। वहीं बाल कल्याण समिति ने दोनों बच्चों को शिशु गृह में आश्रय दिया है और महिला के परिवार को भी सूचना दी है। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष प्रियंका पालीवाल ने बताया कि कोटा कंट्रोल रूम ने बाल कल्याण समिति और कोतवाली थाना पुलिस को एक बुजुर्ग संदिग्ध महिला के खिलाफ सूचना दी। राजस्थान में डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली प्री डीएलएड परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इस साल यह परीक्षा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की जा रही है।
झालावाड़ जिला समन्वयक डॉक्टर फूल सिंह गुर्जर ने बताया कि झालावाड़ जिले में कुल 43 परीक्षा केंद्रों पर 13,621 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जिले में परीक्षा के आयोजन संबंधित तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करके उसमें लिखे अनुदेशों का अध्ययन कर लें। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।